हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। सभी विद्यार्थी को गुड इवनिंग। विद्यार्थीगण, जैसा कि ज्ञात है कि सी टेट का रिजल्ट आने वाला है, एस टेट का रिजल्ट आने वाला है और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी का वो संशय का बादल छंट चुका होगा जब रिजल्ट आ चुका होगा। और ये रिजल्ट तो केवल एक निचला पायदान है, वास्तविक तो सिर ही आपको ऊपर चढ़ना है। जिस मंजिल को आप यदि प्राप्त करना है उसके लिए बेहतर, सटीक, एक्यूरेसी के साथ, तथ्यात्मक, तार्किक रूप से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जिस प्रकार का प्रश्न होता है, प्रश्न की विषय वस्तु के आधार पर कैसे उसे बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, कैसे प्रश्न की प्रकृति को आधार बनाकर आंसर तक पहुंच सकते हैं। प्रश्नों की जो प्रकृति होती है उसमें चलिए रटने वाला जो क्षेत्र ऐसे कह सकते हैं, बुक और उसके ऑथर उससे तकरीबन ABCD चल के उस कूट में देता है। लगभग मान के चल सकते हैं कि 10 किताब का नाम आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, जो 3 या 4 प्रश्न के दायरे में हो सकता है। दूसरा, 80 क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन सीधे थिंकर का बयान होता है, जो उसको पूछता है कि ये बयान किन का है। 20 क्वेश्चन भारत के संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से जुड़ा हुआ होता है। लगभग ये 45 क्वेश्चन का हुआ। शेष जो 35 क्वेश्चन होते हैं उसमें जो उसका सिलेबस है और विशेषकर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राज्य क्या है, संप्रभुता क्या है, शीत युद्ध क्या है, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन तमाम पहलू पर वो प्रश्न को पूछता है। डायसी का विधि का शासन, तो बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, तो इंग्लैंड का गिल्ड या फेबियन समाजवाद, उन तमाम पहलू से यदि आप अवगत होना चाहते हैं, जो कि अवगत हैं आप, चूँकि आपके पास नॉलेज है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपके पास बेजोड़ नॉलेज है, बस उसको थोड़ी सी मोडिफाइड करने की ज़रूरत है। और जो हमारे TGT वाले विद्यार्थी हैं, 6 to 8 और 9, 10 वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके सामने भी वही बेहतर ऑप्शन उपलब्ध है। उनके सामने भी सुनहरा, क्योंकि उनके पास जो सब क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन थिंकर का बयान, वो थिंकर का बयान मूलतः जो है राज्य, संप्रभुता, स्वतंत्रता और समानता, बस 4 क्षेत्र से है। यह एकाध छिटपुट कर कहीं कहीं पूछ रहा है साम्यवाद क्या है या कार्ल मार्क्स का विचार, तो मुश्किल से चलिए 5 से 6 क्वेश्चन उनको जो आना है जो थिंकर के बयान से, और उनका शेष जो 35 प्रश्न है वो पूरे भारत की राज्य व्यवस्था, जो NCERT बुक अपने 11-12 तक के किताब में जिस भी विषय वस्तु को शामिल किया है, उस विषय वस्तु को आधार बनाकर उससे थोड़ी इतर, कुछ NCERT बुक से, कुछ उससे अलग, कुछ भारतीय संविधान के पन्नों से उसको क्वेश्चन बना कर देता है। तो दोनों के सामने ये ऑप्शन है, क्योंकि जो 35 क्वेश्चन भारत के संविधान से TGT वाले को 6 to 10 में दोनों भाग कर सकते हैं, 6 to 8 और 9, 10, वह 20 नंबर का क्वेश्चन PGT वाले को आता है। तो दोनों के सिलेबस में जो साम्यता है उस साम्यता को भी साथ पढ़ना है, और TGT वाले को एकदम पूरी तरह अपने जो विषय वस्तु है, जो पोस्ट ग्रेजुएट में वो पढ़े हैं, उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है। और कहीं न कहीं उसके लिए आपको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बहुत सारे विद्यार्थी, कई वर्ष गुजर गए पढ़ाई छूटे हुए, उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो आइए 7 जनवरी 2026, 7 जनवरी 2026 वो तिथि को याद रखिए जहाँ आपके सामने प्लेटफॉर्म, जहाँ से आपके सामने जो है राजधानी कोचिंग के इस मंच से
आपके सामने वो तथ्य को सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ, तथ्यात्मक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से मैं SK कश्यप राजधानी कोचिंग डायरेक्टर राजेश सर के निर्देशन में पूरी फैक्ट आपके सामने रखूँगा। आप जुड़े और केवल यहाँ आपको बेनिफिट ही प्राप्त होगा। आप अपना समय और धन का जो निवेश करेंगे उसकी उम्दा उत्तम कोटि की रिटर्निंग होगी, उसकी गारंटी है। यहाँ आपको लॉस होने की कोई संभावना नहीं है। चलिए याद रखना है 7 जनवरी 2026 SK कश्यप के साथ राजधानी कोचिंग के माध्यम से अपनी सफलता का मार्ग को आप प्रशस्त कर सकते हैं। कहीं इंतज़ार की घड़ियाँ इतनी लंबी ना हो जाए कि फिर बाद में पछताना पड़े, क्योंकि इस बात को याद रखना है कि इंतज़ार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपके सामने यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्लास 11-12 PGT तमाम बैच की शुरुआत होगी। यहाँ पर आइए और इसके बारे में सही तरीके से जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।